औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे व्यूअर्स, अब मैं आपके लिए भुना चिकन बनाने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने 2 प्याज मीडियम साइज के काटे हैं और ये जो थोम के जवे हैं वो 4-5 मैंने काट के बारीक कुतरे हैं। और अब इसमें डालेंगे तेल, हाफ कप लिया मैंने। भूनना शुरू करना है तो जब तक ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे ये थोम और प्याज उससे तक भूनते रहना है। उसके बाद इसमें टमाटर डालने हैं, पहले थोड़ी अदरक डालनी है, डाल के वो भूननी है, फिर उसके बाद टमाटर डालना है। 1 मीडियम चिकन मैंने साफ़ करके उसको धो लिया है और उसके बाद अभी ये मसाला जब भुन जाएगा अभी इसके अंदर मैं अदरक डाल देंगे। थोड़े से हो गए हैं ये गोल्डन ब्राउन से, उसके बाद थोड़ी और ब्राउन करेंगे। ये मैं इसमें एक अदरक डाल दूँगी, छोटी अदरक डाल दिया था। अब इसको थोड़ा सा और गोल्डन ब्राउन करेंगे। उसके बाद इसमें टमाटर डालेंगे और बाकी ये मसाले जो मिर्चें वगैरह डालेंगे। ये नियरली मेरे प्याज जो है ना वो ब्राउन हो गए हैं। अब इसके अंदर थोड़ा सा और है कोई वाइट है, उसको थोड़ी देर और करके पानी डाल देंगे और बाद में टमाटर और मिर्चें वगैरह डालेंगे, नमक वगैरह। हमारे प्याज अब हो चुके हैं गोल्डन ब्राउन। इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि और ना बर्न हो जाए। 2 टमाटर डालेंगे, ये 3 टमाटर आप फ्रेश भी डाल सकते हैं। 2 टीस्पून सुरख मिर्च है और ये 1.5 टीस्पून है सॉल्ट, नमक और थोड़ी सी हल्दी। नमक मिर्च अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि कोई ज़्यादा नमक खाता है, कोई कम, हम ज़्यादा ही थोड़ा खाते हैं। कि मैंने इसमें 1.5 टीस्पून डाल दी। इसमें आप हाफ ग्लास पानी डाल दें और थोड़ी देर के लिए इसका ऊपर कवर दे देंगे ताकि गल जाए अच्छी तरह। 5 मिनट हो चुके हैं अब दम दिए हुए। ये तकरीबन गल ही गए टमाटर, तकरीबन गल ही गए प्याज और टमाटर। इनको भूनना शुरू करेंगे और जब मसाला भुन जाएगा तो उसके अंदर चिकन डालेंगे और दही डालेंगे। साथ साथ इन प्याज़ों को तोड़ते रहें ताकि ये जल्दी और गल जाए और भुनने में मदद मिलेगी जब ये और गल जाए। अब 8 मिनट तकरीबन और हो चुके हैं भूनते हुए। अब इसके अंदर हम योगर्ट डालेंगे और साथ चिकन डालेंगे। अब ये हमारा मसाला तकरीबन थोड़ा भुन गया। अब इसमें ये धोया हुआ चिकन डाल देंगे। तो ये साथ 2 सब्ज़ मिर्चें जो कि 1 सुर्ख और सब्ज़ कट लगा के वो भी डाल देंगे। और साथ में ये योगर्ट जो है 2 टेबल स्पून है, उसको फेंटा हुआ है, वो भी डाल देंगे। योगर्ट डाल के तो थोड़ी देर के लिए और भूनना है जब तक ये मसाला जो है ना ये दोबारा तेल अंदर जाएगा, उसके बाद फिर निकलेगा और मसाला ये भून जाएगा। 10 मिनट तकरीबन लग ही जाएंगे इसको भूनने में। तो उसके बाद अगर सख्त हो चिकन तो थोड़ा पानी डाल के उसको दम देंगे। ये भूनते हुए मुझे 5 मिनट से हो गए, लेकिन अभी तक चिकन नहीं भुना देते, मसाला भी कच्चा लग रहा है सारा। तो देखो मसाला कच्चा। तो अब स्लो हीट के ऊपर इसको भूनना है। 10 मिनट हो चुके हैं इसको भूनते हुए, अभी भी ये पूरा नहीं मसाला भुना। तो ये जब पानी खुशक हो जाएगा और मसाला अगर लगेगा तो भून गया भी कच्चा लगा, तो उसके बाद फिर हम ये स्लो हीट भी, अगर ज़्यादा पानी हो तो थोड़ा सा हम इसको तेज़ भी कर सकते हैं। तो अभी सही ऐसे भून रहे हैं, स्लो फ्लेम पे भूनते हुए ऐसे हो गया। अभी थोड़ा सा और पता है तो 20 मिनट तकरीबन हो चुके हैं भूनते हुए। तो अभी थोड़ी देर और भूनेगा, 10 मिनट और लग जाएंगे। ये मसाला मुझे अभी कच्चा लग रहा है, ये देखो मसाला कच्चा, ये दानेदार हो जाएगा मसाला, तेल तो छोड़ना शुरू हो गया। तो ये जब अंदर जाएगा तेल उसके बाद फिर निकलेगा फिर चिकन को भूनते हुए 25 मिनट हो चुके हैं। तो अब ये तकरीबन भून ही चुका है। तो बस इसको आप थोड़ी देर बाद में बंद करके तो इसके अंदर गरम मसाला डालूँगी और धनिया, सब्ज़ धनिया डालूँगी। ये चिकन तकरीबन भून ही गया और इसका ये देखो मसाला भी इसने तेल छोड़ दिया। फिर अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के तकरीबन 3/4 ग्लास पानी डाल के तो इसको ज़रा दम पे रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। गल तो गया लेकिन थोड़ी सी कसर है, तो इसको दम दे दें। 1 छोटा स्पून इसमें गर्म मसाला डाल के
इसको दम देगा। हमारा रेडी हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डालेंगे और कुकर को ऑफ कर दिया। ऊपर थोड़ी जुलियन कट जिंजर डाल देनी है, अदरक, और इसको बंद कर दिया।